ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक कपल को रोमांस करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर इस ड्रामा की फीमेल लीड मिंग आती है और वह उन दोनों को देखकर यही सोच रही होती है कि हमारी मैरिज के फाइनली बहुत टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। पर जैसे ही मैं ये न्यूज़ अपने फियांसे लू को बताने आई, वह किसी और के साथ मिलकर चीट कर रहा था। ये वही लड़की थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। फ्लैशबैक में हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहां पर मिंग अपने फियांसे लू के साथ थी। वहां पर वही लड़की जिसका नाम रोंग था वह आती है और मिंग के सिर पर बोतल फोड़ने की ट्राई कर रही थी, लेकिन लू उसे देख लेता है और ऐसा करने से रोक देता है। वहां पर दो लोग रोंग को पकड़ता है तो मिस्टर लू बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरी होने वाली वाइफ के सिर पर हिट करने की। रोंग मिंग को बोलने लगती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, तुम मिस्टर लू को मुझसे छीन नहीं सकती हो। मिस्टर लू बीच में आते हुए कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, और दोबारा अगर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल तुमने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और तुमने इसे एक बोतल से हिट करने की कोशिश की है। इसके बदले मैं तुम्हें 100 बोतल से हिट करूंगा। और वह ऐसा ही करता है और वहां पर वह रोंग को पूरे 100 बोतल से सिर पर हिट करता है। रोंग इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। प्रेजेंट में रोंग मिस्टर लू से यही बोल रही होती है कि क्या होगा अगर तुम्हारी वाइफ को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। मिस्टर लू कहता है कि उसकी बात तुम मत करो, अगर मेरी उससे मैरिज नहीं हुई होती तो मैं कब का उसे छोड़ दिया था। हम 2 ईयर से बेबी प्लान कर रहे थे, पर उसने अभी तक मुझे बेबी नहीं दिया। रोंग कहती है कि पहले तो तुमने मुझे बहुत हर्ट किया था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने ड्रेस तुम्हारे सामने उतार दिए तो तुम मुझसे अट्रैक्ट हो गए। फिर भी अभी भी मुझे उसी चीज़ से बहुत हॉट फील होता है। वह बोलता है कि तुम इसके बदले क्या चाहती हो। इधर उनकी सारी बातें सुनकर मिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वह अपना रिपोर्ट लेकर सोचने लगती है कि कैसे वह हॉस्पिटल गई थी और उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, तो वह बहुत खुश हुई थी। प्रेजेंट में उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें वह बोल रही होती है कि क्या रोंग तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। ये देखकर मिंग और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैं इन दोनों को मैरिज वाले दिन बता दूंगी। फिर हम उसे घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर लू आता है और कहता है कि आज हम हॉर्स राइडिंग के लिए चलेंगे। हम अपने हॉर्स से मिलने के लिए मिंग सोचने लगती है, यह वही हॉर्स है जिसे मैंने इसके 24वें बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। और वह कहती है कि ठीक है, मैं अपना ड्रेस चेंज करके आती हूँ। वह दोनों फिर फार्म हाउस आते हैं जहाँ पर मिस्टर लू उसका हाथ पकड़, तो वह गुस्से से अपना हाथ दूर कर लेती है। तभी वह देखती है कि उसकी तरफ उसका घुट बहुत तेज रफ्तार में आ रहा था और उस घुड्डे को रोंग चला रही थी। मिस्टर लू जल्दी से मिंग को प्रोटेक्ट करने लगता है, पर तभी रोंग ऐसा दिखाती है कि वह घोड़े से गिरने वाली है, तो मिस्टर लू मिंग को छोटी एचकर रोंग को बचा लेता है। इधर मिंग नीचे गिर जाती है। मिस्टर लू देखता है तो वह जल्दी से उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर मिंग यहाँ बहुत गुस्से में होती है और वह उसका हाथ दूर कर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। रोंग जल्दी से बुरी बनती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं बस देख रही थी कि जो हॉर्स है उसने मेरी सिखाई गई पूरी टेक्निक को अच्छे से समझा है या नहीं। मिंग उसे कहती है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे हॉर्स को ट्रेनिंग दिया और साथ ही उसका नाम भी चेंज कर दिया है। रोंग बोलती है कि मैं उस हॉर्स को 1 मंथ से ज़्यादा से ट्रेन कर रही हूँ, तो ये मेरी बात मानेगा और शायद वह तुम्हें पहचान नहीं पाया था। मिस्टर लू रोंग पर गुस्सा करता है और कहता है जल्दी करो और इससे माफ़ी मांगो। रोंग कहती है कि क्या तुम इसके लिए मुझे मारने वाले हो, और सच में मिस्टर लू उसे हिट कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। मिंग कहती है बस बहुत हो गया, मुझे इस तरह का सीन देखना पसंद नहीं है और मन में यही सोच रही होती है कि मिस्टर लू, तुम मुझे जितना उकसाना चाहते हो तुम्हारा रिवेंज उतना ही खतरनाक मिलेगा। मैरिज के दिन मिस्टर लू कहता है तुम चिंता मत करो, हमारा हॉर्स अभी भी काइंड और समझदार है, और रोंग से कहता है कि दोबारा हमारे सामने आने की कोशिश भी मत करना। फिर वह दोनों जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हॉर्स का देखरेख करने वाला आता है और रोंग से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम मिस्टर लू की फियांसे को उकसाओ मत, तुमने देख लिया ना कि तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट हुआ है। यह बात कौन नहीं जानता कि मिस्टर लू अपनी फियांसे से कितना ज़्यादा प्यार करता है। अपनी जान से भी ज़्यादा रोंग गुस्से में सोचने लगती है कि मैं आज नाइट में उसे बता दूंगी कि मिस्टर लू आखिर किससे ज़्यादा प्यार करता है। इधर हम मिंग को जाते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। नाइट में देखते हैं कि मिस्टर लू रोंग के पास आया होता है। रोमांस करने के लिए रोंग उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने आज मुझे घोड़े से हिट किया है,
तो मैं इस बात को नहीं भूलूंगी। मिस्टर लू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका कंपनसेशन साउथ सिटी में जो विला है वह तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हें तो पता ही होगा वह विला मिंग को कितना पसंद है। रॉन्ग कहती है कि तुम हमेशा मिंग के सामने मुझे ह्यूमिलिएट क्यों करते रहते हो। मिस्टर लू कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मिंग के सामने बिल्कुल मत आना, तो तुमने ऐसी गलती क्यों की, इसलिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिली है। रॉन्ग कहती है कि जब हम साथ में आ गए हैं तो हमें मिंग से यह सब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हें तो पता ही है, मैं नहीं चाहता कि मिंग हमारे बारे में कुछ भी जाने, उसकी मदद से मैं अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। रॉन्ग कहती है कि तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे। वह बोलता है कि मैं तुम्हें नाम छोड़ देकर बाकी सब चीज़ें दे सकता हूँ। रॉन्ग कहती है मैं चाहती हूँ तुम आज नाइट मेरे साथ बिताओ। वह मान जाता है और वह दोनों किस करने लगते हैं। यह सारा नज़ारा मिंग छुपकर देख रही होती है और गुस्से में सोचती है कि तुम चिंता मत करो, हमारी मैरिज में बस 6 दिन ही बाकी रह गए हैं। तुम लोगों के सामने ऐसा दिखाते हो जैसे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है और तुम मुझे चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। पर क्या होगा अगर मैरिज के दिन ही तुम्हारी असली रियलिटी सबके सामने आ जाएगी। मैं उस दिन का वेट करूंगी। फिर वह आग लगाकर वहां से चली जाती है। इधर वह दोनों बिजी होते हैं, तभी रॉन्ग की नज़र आग पर जाती है। वह चिल्लाते हुए कहती है कि हम आग में फंस गए हैं। फिर मिस्टर लू कुछ देर बाद घर आता है तो वह देखता है मिंग वहाँ बैठी होती है, तो पूछता है कि तुम इतनी लेट तक क्यों जागी हुई हो, और उसके पास आकर समझाने लगता है कि हॉर्स फार्म में आग लग गई थी तो मैं वहीं देख रहा था। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा हॉर्स ठीक है। उसकी सारी बातें सुनकर मिंग सोचने लगती है कि जो इंसान मेरे साथ इतना लॉयल था वह आज बिना सोचे समझे मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर वह कहती है कि पर मैंने तुम्हें वहाँ रॉन्ग के साथ देखा था। वह हैरान हो जाता है और जल्दी से कहता है कि ऐसा नहीं है, वह हॉर्स फार्म में छोटे मोटे काम करती है, इसलिए वह मेरी बस मदद कर रही थी। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं उसे निकाल सकता हूँ। वह बोलती है तुमने हमारे हॉर्स का नाम गलत प्रोनाउंस किया है और ये वही नाम है जो रॉन्ग ने उस टाइम बोला था। वह जल्दी से कहता है कि मुझे अचानक से याद नहीं आया और मैंने ऐसा बोल दिया है, पर हमारे हॉर्स का नाम तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। वह कहती है कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम हॉर्स को बेचने का इंतज़ाम करो, और मन में सोच रही होती है कि मुझे वह बिल्कुल भी चीज़ नहीं चाहिए जो कि मेरी ना हो। फिर हम देखते हैं कि मिंग एक रेस्टोरेंट में आई थी, तभी वहाँ पर वह ऑर्डर करने जाती है, पर वेटर के रूप में रॉन्ग होती है। उसे देखकर मिंग हैरान होती है। रॉन्ग उसे भड़काने लगती है कि तुमने कल नाइट में हम दोनों को साथ में देखा, फिर भी तुमने इसे कैसे कंट्रोल कर लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह पर रहती तो मैं शर्म के मारे सुसाइड कर लेती। मिंग कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से जाने लगती है, तो ज़बरदस्ती रॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो, क्या सच सुनने की क्षमता तुम में नहीं है। वैसे तुम्हें पता है जो तुम्हारा फेवरेट विला था उसे मिस्टर लू ने मुझे दे दिया है। मुझे सच में तुम्हारा विला काफ़ी पसंद आया। यह सब सुनकर मिंग गुस्से से उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वह जब ऐसा देखता है रॉन्ग को तो वह मिंग से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ। रॉन्ग जल्दी से ड्रामा करते हुए कहती है कि मुझे पता है मिंग, तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं बस यहाँ पर अपना काम कर रही थी। तुम मुझे यहाँ से काम से नहीं निकलवा सकती हो, और मुझे यह भी पता है कि तुम मिस्टर लू को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करोगी, लेकिन मैंने सच में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। उसके यह सब ड्रामा देखकर मिंग कहती है तुम सच में एक्टिंग काफ़ी अच्छा करती हो, और मिस्टर लू से पूछती है कि तुम किसकी बातों पर ट्रस्ट करोगे। तो वह बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करूंगा, और रॉन्ग से कहता है कि तुम्हें मैंने पहले ही वार्न किया था ना कि तुम हम दोनों के सामने बिल्कुल भी मत दिखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिस पर गुस्सा होकर रॉन्ग वहाँ से चली जाती है मिस्टर लू। फिर मिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, तुम बोलती हो मैं इसका ख्याल रख लेती। जिसे सुनकर वह हैरान होता है और कहती है कि तुम क्या उसकी साइड ले रहे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी नज़रों में मेरी यह अहमियत होगी। तुम्हें अभी भी ट्रस्ट है कि मैं तुमसे मैरिज करने वाली पर्सन हूँ। और गुस्सा होकर वह जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लू उसके पीछे पीछे भागते हुए मनाने आता है और उसे समझाता है कि मेरा मतलब यह नहीं था, मैं बस बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए घर पर भी सारी चीज़ें बना सकता था। मिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मिस्टर लू उससे कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा ध्यान रखूंगा कि तुम हर्ट ना हो। तभी उसके पास कॉल आता है जहां पर रॉन्ग उसे कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इतनी मेहनत से आया हुआ चाइल्ड सेफ रहे तो तुम्हें अभी मेरा बदला लेना पड़ेगा। यहाँ पर चाइल्ड की बात सुनकर मिस्टर लू बहुत खुश हो जाता है और वह मिंग से कहता है कि तुम कॉफ़ी पीना चाहती थी ना, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। मिंग को लगता है कि शायद वह उसकी केयर कर रहा है। मिस्टर लू उसकी कॉफ़ी बनाकर लाता है और तभी उसके हाथ पर गिरा देता है, जिससे मिंग के हाथ जल जाते हैं। वह ड्रामा करने लगता है और सॉरी बोलने लगता है, पर मिंग उसे दूर कर देती है। तभी वह उसके फ़ोन की तरफ देखती है जहाँ पर रोंग का कॉल आया था। वह समझ जाती है कि रोंग ने इसे अपना बदला लेने के लिए बोला है, जिसकी वजह से मिस्टर लू ने मेरे हाथ जला दिए। और वह यही सोच रही होती है कि जिस पर्सन ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कसम खाई थी, वह आज मुझे किसी और वुमन के चक्कर में हर्ट कर रहा है और उसने मुझे जलाने की कोशिश की। मिंग से मिस्टर लू का ड्रामा और देखा नहीं जाता, तो वह कहती है कि तुम्हें कंपनी में ज़रूरी काम था, ना तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वह कहता है, हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, और उसके फोरहेड पर किस करता है। मिंग को अब उसके टच से भी घिन आने लगती है। मिस्टर लू वहाँ से चला जाता है। तभी मिंग के पास एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें मिस्टर लू की रिकॉर्डिंग होती है, जब वह रोंग को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारा बदला मिंग से ले लिया है, उसके हाथ को जलाकर तुम दोबारा हमारे चाइल्ड को लेकर मुझे धमकी मत देना। यहाँ पर मिंग को पता चल जाता है कि रोंग प्रेग्नेंट है। तभी उसके पास एक वीडियो भी रोंग भेजती है जिसमें वह दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। मिस्टर लू बोल रहा होता है, तुम मुझे बस चाइल्ड दे दो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। रोंग कहती है, क्या मिंग हमारे चाइल्ड को एक्सेप्ट करेगी। मिस्टर लू कहता है, जब वह मुझे चाइल्ड नहीं दे सकती तो उसका कोई हक नहीं है मेरे चाइल्ड को ना एक्सेप्ट करने का। मैं उससे यह कहूँगा कि मैंने यह बेबी अडॉप्ट किया है, फिर देखना वे हमारे चाइल्ड का भरण पोषण सब करेगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन उसके पहले हमें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और वह दोनों रोमांस करने लगते हैं। ये सब देखकर मिंग को वोमिटिंग होने लगती है और वह फाइनली यहाँ पर डिसीजन लेती है कि चाइल्ड मुझे माफ़ करना, पर मैं नहीं चाहती कि तुम इस लाइफ में आकर सारी तकलीफ झेलो, इसीलिए तुम्हारा ना आना ही बेहतर है। फिर वह हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर डॉक्टर बता रहे होते हैं कि तुम एक बार दोबारा से सोच लेना, क्योंकि अगर तुम इस चाइल्ड को अबॉर्ट कराती हो तो तुम्हें कभी पूरी लाइफ में मदर बनने का मौका नहीं मिलेगा। और वह उसे फिर से अपने हस्बैंड से राय लेने को बोलता है। मिंग भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मैंने इस चाइल्ड के लिए कितनी सारी जड़ी बूटियाँ खाई हैं और इंजेक्शन लगवाए हैं, पर अब मैं इसे फिर से खोना नहीं चाहती हूँ। जब वह वार्ड से बाहर निकल रही थी तभी वहाँ पर वह मिस्टर लू और रोंग को साथ में देखती है, जहाँ पर रोंग कह रही होती है कि देखो मिस्टर लू, हमारा चाइल्ड कितना हेल्दी है, तुम इसी का तो कब से वेट कर रहे थे। जो चीज़ तुम्हें मिंग ने नहीं दिया वह मैंने दे दिया। मिस्टर लू सोच रहा होता है कि अगर मिंग मेरे चाइल्ड से प्रेग्नेंट होती तो आज हम दोनों साथ में ऐसे होते। इधर उन्हें साथ में देखकर मिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उन दोनों के पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ पर इसके साथ क्यों आए हो रोंग। जब मिंग को वहाँ पर देखती है तो वह समझ जाती है कि मिंग भी प्रेग्नेंट है, कहीं मिस्टर लू को कुछ पता ना चल जाए, इसलिए वह अपने पेट दर्द का बहाना करने लगती है। मिस्टर लू तो उसे छोड़कर मिंग के पास जाने वाला था, लेकिन जब वह देखता है कि रोंग को प्रॉब्लम हो रही है तो वह सोचता है कि मुझे बहुत मेहनत से यह चाइल्ड मिला है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मिंग सोच रही होती है कि अगर तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी कि मैं तुम्हारे चाइल्ड से प्रेग्नेंट हूँ। पर मिस्टर लू मिंग से बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा और रोंग को लेकर चला जाता है। मिंग कहती है कि मैंने सच में तुम्हें चुनकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। बाहर आकर वह यही सोच रही होती है कि मैं इस चाइल्ड को ज़रूर रखूंगी और भले ही मैं इसे इसका डैड नहीं दे पाऊँ, अकेले ही मैं सब चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि उसे कोई किडनैप कर लेता है। मिंग सबसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे मत मारो, पर वह लोग बोल रहे होते हैं कि यही वह वुमन है ना जिसने मिस रोंग के मैन को चुराया है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। मिंग उन्हें बता भी देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर वह लोग जानबूझकर ये बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर तुम्हारे इस चाइल्ड को ही ख़त्म करने आए हैं, और मिंग को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। बाद में हम देखते हैं कि मिंग हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहाँ पर मिस्टर लू था। जब उसे होश आता है तो वह डरकर बोलने लगती है, मेरा चाइल्ड चला गया। मिस्टर लू इस बात को समझ नहीं पाता है और वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो वह कहती है कि अगर मैं ये बोलूं कि मुझे पता है ये सब किसने किया है तो फिर तुम क्या करोगे, और बोलती है कि अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। मिस्टर लू कहता है कि तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं सब चीज़ें हैंडल कर लूँगा और जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं उन्हें मार डालूंगा।
मिंग कहती है, इसका मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा यह हाल किसने किया है, फिर भी तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मिस्टर लू कहता है कि रुको, मैं अभी कैप्टन को कॉल करता हूँ, पर वह कहती है कि तुम रहने दो, मैं सब चीजें अकेले ही हैंडल कर लूंगी, और बोलती है कि हम चलो अलग हो जाते हैं। मिस्टर लू कहने लगता है कि तुम ऐसी बातें अचानक से क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? वह बोलती है कि आज जो कुछ मेरे साथ हुआ इन सब के पीछे रॉन्ग थी, और यह बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है, पर फिर भी तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। वह बोलने लगता है कि नहीं, मैं सच में उसके बारे में नहीं जानता हूँ। मिंग कहती है कि मेरे सामने तुम और कितना ड्रामा करने वाले हो, मुझे सब चीजें पता हैं कि तुम दोनों 3 साल पहले से ही साथ में हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिस्टर लू ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। वह कहता है कि वह हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी। मिंग को सारी बातें बतानी पड़ती हैं कि मुझे सारी वीडियो मिल गई हैं, और मुझे यह भी पता है कि तुम उसे हॉर्स फार्म में उसके साथ रोमांस कर रहे थे। मैंने तुम लोगों को अपनी आंखों से देखा है, यहाँ तक कि तुम बिजनेस ट्रिप के बहाने शिप पर उसके साथ टाइम बिता रहे थे, और जो विला तुमने मुझे दिया था वह भी तुमने मुझसे लेकर उसी को दे दिया है, और अब वह प्रेग्नेंट है। फिर भी तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो, मेरे सामने इतना भोलेपन का दिखावा कर रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? हम लोग इतने टाइम से साथ हैं, कम से कम तुम्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए। मिस्टर लू देखता है कि अब उसका पोल खुल गया है और मिंग को सारी बातें पता चल गई हैं, पर फिर भी वह मिंग को जाने देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वह यही सोच रहा था कि मेरी कंपनी अभी ग्रो करना शुरू हुई है। अगर मिंग मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और वह जल्दी से मिंग को सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि वही थी जो मुझे सेड्यूस करती थी और मेरे पीछे पड़ी थी। पर तुम चिंता मत करो, मुझे पता चला है कि वह मेरे चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। मैं उसके साथ ही आया था चेकअप कराने के लिए, और मैं इस चाइल्ड को रहने नहीं दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो वह बोलती है कि अच्छा, तो तुम ऐसा करने वाले हो, ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ, साथ में तुम मेरे सामने ये सारी चीजें करो। मिस्टर लू शॉक में चला जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता था। मिंग कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और उसे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। मिस्टर लू विनती करने लगता है कि तुम प्लीज शांत हो जाओ, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा, और बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो वह सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है, और वह है मैं मरूं, तभी तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मिंग कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम ऐसा ही करो। मिस्टर लू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वह सब सही है, और मिंग के हाथ में चाकू पकड़कर खुद को हर्ट कर लेता है। यह देखकर मिंग बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, और जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर वहां से मिस्टर लू का ट्रीटमेंट करने ले जाते हैं। मिंग यहाँ पर कंफर्म हो चुकी थी कि मिस्टर लू बिल्कुल पागल हो गया है, वह मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। अगर मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे चुपचाप ही निकलना पड़ेगा। इसलिए वह नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल से अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी वहाँ पर रोंग आ जाती है और उसका गला दबाते हुए कहने लगती है कि तुमने मिस्टर लू को क्या बोला है, जो वह मुझे छोड़कर जाना चाहता है। अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं खुद को मार डालूंगी। तो मिंग हंसते हुए कहती है कि यह कितना घटियापन है कि तुम किसी मैन के लिए खुद को मारने पर तुली हुई हो, और वह अपना गला छुड़ाकर उस पर ग्लास से अटैक करने वाली होती है। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाता है और रोंग को खींचकर एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आकर परेशानी क्रिएट करने के लिए, सारी चीजें तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दी हैं, फिर यहाँ पर तुम एक और ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो। रोंग काफी हैरान होती है और कहती है कि उसके लिए तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि बस बहुत हो गया, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। रोंग कहती है कि जब इसे सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर हमें छुपाने की क्या जरूरत है, और वह मिस्टर लू के पास आकर कहती है कि हाँ, मैं इसके साथ हूँ, और तुम यह बात जानती हो तो इसे तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो। अगर किसी को जाना चाहिए तो वह तुम्हें है। पर मिस्टर लू उसे दूर हटा देता है और कहता है कि यहाँ पर ड्रामा करना बंद करो। मिंग कहती है कि लगता है ये पहले जैसा ही सबक सिखाने से मानेगी, तो तुम क्यों ना पहले जैसे इसके सर पर 100 बोतल तोड़ते हो। मिस्टर लू कहता है कि हाँ, तुम जैसा कहो वैसा मैं करूँगा, और तुम उसके सर पर 100 बोतल तोड़ सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। मिंग हिट करने जाने वाली थी, तभी रोंग मिस्टर लू से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे चाइल्ड से प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर लू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो,
अगर तुमने मुझे सेड्यूस ना किया होता तो तुम कैसे मेरे चाइल्ड को रख पाती? अगर मेरा चाइल्ड कोई बर्थ दे सकता है तो वह सिर्फ मिंग है। रॉन्ग कहती है, ठीक है, फिर अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं खुद के साथ इस चाइल्ड को भी मार डालूंगी। और जाकर दीवार से अपना सर दे मारती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मिंग उसे देखने जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर लू उसे रोक देता है और जल्दी से जाकर देखते हुए कहता है कि इसकी कंडीशन खराब हो रही है, यह मर सकती है। मैं इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, अगर ये मर भी जाती है तो मैं सब चीजें हैंडल कर लूंगा। फिर वह रॉन्ग को वहां से उठाकर ले जाता है। उसके लिए यह सब एक्टिंग देखकर तो मिंग के भी होश उड़ गए थे और वह कहती है कि तुमने अचानक से मुझे एक झूठा सीधा क्रिमिनल बना दिया, पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस बार तुम क्या ड्रामा करने वाले हो। और वह छुपकर उनके वार्ड के बाहर आकर सारी बातें सुनने लगती है। रॉन्ग मिस्टर लू से बोल रही होती है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम मुझे रोकोगे, लेकिन देखो मुझे कितना चोट लग गया है। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था और मैं तुम्हारी डेथ की घोषणा करूंगा। तुम्हें दूसरे सिटी में जाकर रहना पड़ेगा और मैं वहां पर तुम्हें वीक में एक बार मिलने आऊंगा। रॉन्ग कहती है कि आखिर तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? तो मिस्टर लू कहता है कि अभी मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। लू ग्रुप में सबसे ज़्यादा शेयर मेरे पास हैं, जिसका फ़ायदा मुझे उठाना है, और अगर मिंग मुझे छोड़कर चली जाती है तो फिर मैं लू ग्रुप को अपने कब्जे में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे मैरिज तक का वेट करना ही पड़ेगा। रॉन्ग बोलने लगती है कि पर अगर उसे पता चला कि मैंने उसे गुंडों के हाथों पिटवाया है तो तुम इसे कैसे हैंडल करोगे? मुझे तो डर लग रहा है, वह मुझे छोड़ेगी नहीं। मिस्टर लू उसे सेड्यूस करने लगता है और कहता है कि तुम बस मेरे साथ रहने के लिए ये छोटी मोटी चीज़ें करती रहती हो, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, तुम बस मेरे बेड पर साथ दो। उन दोनों की यह सारी बातें देखकर मिंग सोचने लगती है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो पर्सन को मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ वह वुमन को ऐसे अपनी बातों में फुसलाता है। मिस्टर लू, अगर तुम इसी तरीके से साजिश रचने वाले हो तो मैं भी इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और मैं देखूंगी कि मैरिज वाले दिन तुम्हें कितना एम्बैरेसमेंट होता है। फिर वह किसी को कॉल करती है और बोलती है कि मैं अपने चाइल्ड का बदला लेना चाहती हूँ मिस्टर लू से। घर पर वह आराम से बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है और बोलता है कि हमने रॉन्ग को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी डेथ हो गई है और हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, तो तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं? मिंग उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और उसे मिस्टर लू पर काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। मिस्टर लू फिर से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मिंग को तो पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि वह सीधे मिस्टर लू के कॉम्पिटिटर के पास आती है, जहां वह पर्सन बोल रहा था कि क्या आप सच में लू ग्रुप के शेयर मुझे सेल करना चाहती हैं? आपको पता है ना, हम दोनों ग्रुप में दुश्मनी चलती रहती है। मिंग उससे डॉक्यूमेंट लेने लगती है और कहती है कि अगर आपको शेयर नहीं चाहिए तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगी, जिस पर वह जल्दी से बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे चाहिए और मैं साइन करता हूँ। मिंग खुश होकर सोचने लगती है कि मुझे बर्बाद करके तुम इतनी आसानी से लाइफ जीना चाहते हो। देखो, जिस लू ग्रुप को तुम हासिल करना चाहते थे उसी को मैं कैसे बर्बाद कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिंग के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ वह बोलती है कि मैंने तुम्हारे फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया है, और हाँ, तुम्हें जो कुछ पता लगाने के लिए बोला था उसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ें भी पता लगी हैं। और यहाँ पर वह मिंग को सारी बातें बता देती है, लेकिन वह बातें हमें नहीं बताई गई थीं। पर मिंग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यही सोचती है कि मिस्टर लू, तुम हमेशा मुझे ही बेकार कहते रहते थे, लेकिन जब तुम्हें सच पता चलेगा तब तुम कैसा रिएक्शन देने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि मैरिज वाला दिन आ गया था। मिंग ने एक वाइट कलर का वेडिंग गाउन पहना हुआ था। गार्ड्स उसे पकड़कर ले जा रहे थे। वह उनसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, इस तरीके से तो तुम मुझे घसीट कर ले जा रहे हो। बॉडीगार्ड बोलता है कि आपने कुछ टाइम से अजीब सी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया है, हमेशा भागने की कोशिश करती रहती हैं, इसलिए मिस्टर लू का ऑन ऑर्डर है कि हम आपको साथ में ही ले जाएं, पर आपको वेडिंग में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सबसे पहले मिस्टर लू मिस रॉन्ग से मैरिज करेंगे, उसके बाद ही वह आपसे मैरिज करेंगे। मिंग को यहाँ पर पहले ही पता चल चुका था कि रॉन्ग जिंदा है और उसने उसके पास मैसेज भी किया था, तो वह कंफर्म भी हो गई थी।
वैसे रोंग मिंग को कभी भी मिस्टर लू से मैरिज करने देगी ही नहीं, क्योंकि वह मिस्टर लू से इतना प्यार जो करती थी, और उसने फाइनली मिस्टर लू को इसके लिए मना ही लिया था। और मिस्टर लू भी अब पूरे तरीके से सबके सामने ही रोंग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी उसके पास मिस्टर लू वीडियो कॉल करता है और बोलता है, मिंग तुम काफ़ी वेडिंग ग्राउंड में अच्छा दिख रही हो। खैर फाइनली हमारी मैरिज होने वाली है। तभी उसे रोंग पीछे से आवाज़ लगाती है कि हम लोगों का वेडिंग स्टार्ट होने वाला है। तुम अभी भी कॉल पर क्यों बात कर रहे हो? मिस्टर लू जल्दी से कहता है कि हम वेडिंग हॉल में मिलेंगे और कॉल कट कर देता है। मिंग दोनों बॉडीगार्ड से कहती है कि ठीक है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, पर मैंने अपना नेकलेस नहीं पहना है जो मुझे मिस्टर लू ने दिया था, तो क्या मैं जाकर उसे ले सकती हूँ? पर बॉडीगार्ड कहता है कि मैं खुद जा रहा हूँ, और दोनों में से एक बॉडीगार्ड वहाँ नेकलेस लाने के लिए चला जाता है। मिंग अच्छा मौका देखकर दूसरे बॉडीगार्ड को मारकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड भी कार लेकर चली आई थी, जिसमें वह अंदर चली जाती है। बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि मिस, आप आखिर करना क्या चाहती हैं? तो मिंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं मिस्टर लू से भाग रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है, और उसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे मास्टर लू के लिए मैरिज गिफ्ट पहले ही दे दिया है। जब वह रोंग से मैरिज करेगा तभी जाकर यह उसे दिखा देना। इधर हम रोंग को देखते हैं जो रेडी हो रही होती है, और वह मिस्टर लू से कहती है कि आखिर हम लोगों की मैरिज है तो तुम्हें पूरा टाइम मुझे और मेरे चाइल्ड को देना चाहिए। इतनी मुश्किलों के बाद तो तुम मुझसे मैरिज करने के लिए एग्री हुए हो। वैसे भी तुम्हें बाद में जाकर मिंग से भी मैरिज करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अभी का टाइम मेरे साथ ही बिताओ। और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर लेना चाहती हूँ। देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मिस्टर लू कहता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से रेडी हो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वह सोच भी रहा था कि आज पता नहीं मिंग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही थी। उसने क्लियरली कॉल पर रोंग की आवाज़ सुनी थी कि मैं उससे मैरिज करने जा रहा हूँ। फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। कहीं वह मुझसे भागने का सोच तो नहीं रही है। और फिर खुद से कहता है कि नहीं नहीं, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। इधर रोंग उस पर गुस्सा कर रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे चाइल्ड के साथ पिक्चर लेने के लिए रेडी हूँ। और वह जैसे पिक्चर लेने जाता है तभी बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है, और वहाँ से एक रिंग रखकर चला जाता है। रोंग जब उस रिंग को देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है, और कहती है कि उसने मुझे बताया भी नहीं कि यह उसने मेरे लिए बनवाई है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की मैरिज हो रही होती है, तो रोंग उसे वह रिंग देती है, जिसे देखकर मिस्टर लू पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आई। रोंग बोलती है कि ये रिंग वही है जो तुम बेंच पर वॉशरूम गए थे, और क्या ये मेरे लिए नहीं था? मिस्टर लू कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, यह रिंग मैंने अपने और मिंग के मैरिज के लिए बनवाया था। हम दोनों ने साथ में मिलकर इसे बनवाया था। इस पर देखो मिंग का नेम भी है, तुम इस रिंग को मुझे दे दो। पर रोंग तो गुस्सा करने लगती है कि तुम अभी भी मिंग के बारे में ही सोच रहे हो, जबकि मेरी तुमसे मैरिज हो रही है। और वह गुस्से से उस रिंग को फेंक देती है, जिस पर मिस्टर लू उसे कहता है कि अभी की अभी जाकर उस रिंग को ढूंढ कर लाओ। वह कहती है कि तुम मुझे उस रिंग को ढूंढने के लिए भेज रहे हो, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? मैं तुम्हारे चाइल्ड से प्रेग्नेंट हूँ, और तुम यहाँ पर मुझे यह जता रहे हो कि तुम उसे मिंग से कितना प्यार करते थे। उसकी बातें सुनकर वहाँ पर जो भी लोग आए थे वह कहने लगते हैं, ये तो मिस्टर लू है ना, यहाँ पर किसी और से मैरिज कर रहा है। इसका मतलब जो ऑनलाइन या कपल होने का नाटक करते थे वह क्या झूठ था मिस्टर लू। यह सब सुनकर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम्हारा अब मन भर गया है? तुम यहाँ पर सबके सामने मेरा तमाशा बना रही हो। मैं तुमसे मैरिज करने के लिए मान तो गया हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? वह बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो और मिंग को पूरी तरीके से भूल जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि तुम दोबारा से इनके बारे में नहीं सोचोगे। मिस्टर लू कहता है कि जल्दी करो, मैं यहाँ से मैरिज कंप्लीट करके मिंग से भी मैरिज करने जाऊँगा। तुम यहाँ पर बकबक कर रही हो, अभी तुम नहीं होती तो मैं मिंग से मैरिज कर चुका होता। रोंग तो यह सुनकर नाइफ उठा लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं अब इस चाइल्ड को ही ख़त्म कर देती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर हमारा जिंदा रहने का क्या मतलब है? मिस्टर लू ऐसा कोई भी कदम उठाने से उसे मना करता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाते हैं, और यही जिन फैमिली के हेड थे जिन्होंने मिस्टर लू की कंपनी में काफ़ी अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किया था। उसे देखकर तो मिस्टर लू सदमे में ही चला जाता है कि मैं यहाँ पर रोंग से फेक मैरिज कर रहा था, और मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था।
फिर यहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। मैंने तुम दोनों को बचपन से साथ में पलते देखा था और मुझे लगा था कि तुम इस लाइफ में सिर्फ मिंग से ही मैरिज करोगे, इसलिए तो उसकी रिक्वेस्ट करने पर ही मैंने तुम्हारी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। लेकिन आज तुम किसी और से मैरिज कर रहे हो, तो जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वह भी मैं कैंसिल करता हूँ। वैसे तुम बहुत बाद में पछताने वाले हो। इस चालाक वुमन से मैरिज करके मिस्टर लू उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है। पर रोंग तो काफी गुस्से में आ गई थी कि तुम ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक चालाक और घटिया वुमन बोलने की। मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगी। जिस पर तो मिस्टर लू काफी गुस्सा हो जाता है और वह थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें दिख भी रहा है कि तुम किससे बात कर रही हो? रोंग कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इस ओल्ड मैन की वजह से मार रहे हो। पहले तुम मुझे उस मिंग की वजह से हिट करते थे। वहाँ जो लोग थे वह ओल्ड मैन को अच्छे से जानते थे और रोंग की बातों पर हैरान हो रहे होते हैं। इस वुमन की हिम्मत कैसे हो रही है? ओल्ड मैन से ऐसे बात करने की पूरे चाइना में किसी की भी हिम्मत नहीं करता है इनके खिलाफ बोलने की। इनके इन्वेस्टमेंट की वजह से ही बड़े बड़े ग्रुप चाइना में शामिल हो पाते हैं। मिस्टर लू जल्दी से उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ओल्ड मैन यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे माफ़ी मांगने के लिए थोड़ी ना आया था। मैं बस ये बताने आया था कि मैं तुम्हारे लिए ग्रुप से अपना पैसा वापस ले रहा हूँ। बाकी तुम जैसा समझो, ये तुम्हारी लाइफ है। और वहाँ से सभी बंदों को लेकर चले जाते हैं। ये सब ड्रामा वहाँ बैठकर मिंग और उसकी फ्रेंड्स भी देख रही होती हैं, क्योंकि वह ऑफ कोर्स वेडिंग अटेंड करने तो आई ही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि देखो यहाँ पर मैरिज में क्या तमाशा चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्या अंधी हो गई थी जो मिस्टर लू जैसे पर्सन को तुमने चुना है। तुम खुद इतनी रीजन ब्यूटीफुल हो, इस जैसे घटिया मैन की असली तुम पहले क्यों नहीं देख पाई थी? वह कहती है, तुमने तो कहा ही है कि मैं एक अंधी इंसान बन चुकी थी, तो वही समझो। पर कोई नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है। और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देते हुए अपने आदमी को कहती है इसे ले जाकर इसे मिस्टर लू के फादर को दे देने के लिए। फिर वह दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लू के दोनों बॉडीगार्ड्स आते हैं और बताते हैं मिस्टर लू बहुत बुरा हुआ है। मिस मिंग हमारे कैद से भाग गई हैं। तो मिस्टर लू गुस्सा करने लगता है कि वह कैसे मेरे केज से भाग सकती है। बॉडीगार्ड बोलता है कि वह हमें मारकर भाग गई। हमने बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा बोल रही थी कि वह आपसे मैरिज नहीं करना चाहती है। साथ ही में उन्होंने यह आपको देने के लिए भी बोला था। मिस्टर लू उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि अगर ऐसा बात भी था तो इतना इम्पोर्टेंट बात तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं? बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि मैंने तो आपको बहुत सारे कॉल भी किए थे, लेकिन आपने ही आंसर नहीं किए। जिस पर मिस्टर लू हैरान हो जाता है। मुझे समझ में आ जाता है कि यह सारी करतूत रोंग की है और गुस्से से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है? तो रोंग कहती है कि हाँ मैंने किया है। तुम हर वक्त उस मिंग के बारे में सोचते रहते हो और मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम उससे मैरिज क्यों कर रहे हो? हम दोनों साथ में रहेंगे। बॉडीगार्ड बताता है कि यह पेन ड्राइव आपको जाते टाइम मिस मिंग ने आपको देने के लिए बोला था। मिस्टर लू तो सदमे में ही होता है कि आखिर मिंग उसको छोड़कर कैसे जा सकती है। वह तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इधर रोंग उसे यह सभी चीजें देखने से मना कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जरूर मिंग ने उसके खिलाफ कुछ एविडेंस इकट्ठा किए होंगे। इसलिए वह मिस्टर लू से कहती है कि चलो हम अपना मैरिज कंप्लीट करते हैं। मिस्टर लू उसे दूर हटा देता है और बॉडीगार्ड को कहता है कि इसे प्ले करो, आखिर इसमें है क्या। और जब वह देखता है तो उसमें रोंग किसी और मैन के साथ चीट कर रही थी। रोंग तो बौखला जाती है और कहने लगती है कि नहीं, ये झूठ है, इसमें मैं नहीं हूँ, ये वीडियो फेक है। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को रेडी नहीं था। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर लू और ज्यादा हैरान था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं, एक नंबर के तुम हरामी इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इस जैसी घटिया वुमन से मैरिज करने के लिए तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी क्या लगती है? मिस्टर लू बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डैड कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है तो लो इसे खुद से देखो, और उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। तुमने इसे मैरिज करने के बारे में ख्याल भी कैसे लाया? इतनी अच्छी लड़की मिंग को छोड़कर इस जैसी घटिया वुमन के चक्कर में पड़ गए। हम देखते हैं कि मिस्टर लू डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखकर शॉक्ड में ही चला जाता है और कहता है कि डैड क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसके डैड कहते हैं कि बेवकूफ़ इंसान, मैं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हारे प्रूफ के साथ आया हूँ। और वह रोंग को कहते हैं कि यहाँ पर खड़ी क्या देख रही हो, सच्चाई क्यों नहीं बता रही? रोंग कहती है कि हाँ ये सही है, पर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो?
तुम्हें तो ये अच्छी तरह से पता था ना पहले से कि मैं तुम्हारी स्टेप डॉटर हूँ। तुम्हारी वाइफ ने जाकर ऑर्फनेज में टेस्ट रिपोर्ट चेंज कर दिया था, जिस वजह से किसी को भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारी स्टेप डॉटर हूँ, और यह सब तुम्हारे करतूतों के नतीजे हैं। जिसे सुनकर डैड यहाँ पर परेशान होने लगते हैं कि यह कैसे जुबान चला रही है, और उसे मारने जाते हैं। लेकिन रोंग उन्हें दूर हटा देती है और कहती है कि अब मेरे बेली में लू फैमिली का इकलौता वारिस पल रहा है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। डैड मिस्टर लू से कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि ये रिवेंज लेने के लिए हमारे लू फैमिली में आकर तुमसे ही रिलेशन बना लेगी। मिस्टर लू यहाँ पर काफी ज्यादा सदमे में चला गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। उसके डैड कहते हैं, इस रोंग घटिया वुमन को पकड़ लो और यहाँ से बाहर फेंको। गार्ड्स रोंग को पकड़ लेते हैं तो वह चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा कि मैं मिस्टर लू के चाइल्ड से प्रेग्नेंट हूँ? पर गार्ड्स उसे धक्का दे देते हैं, जिस वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। यह देखकर मिस्टर लू को और बड़ा सदमा लग जाता है। इधर हम मिंग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ होती है। तभी उसकी फ्रेंड आकर बताती है कि मुझे एक अच्छी न्यूज़ मिली है। मैंने सुना है रोंग का चाइल्ड अब चला गया है। देखो, उसने जैसा किया था उसको वैसा ही मिला। मिंग कहती है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं उस फैमिली में जा नहीं पाई, वरना मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, तुमने सही डिसीजन लिया है। वैसे मैंने उनकी ऑनलाइन वीडियो भी अपलोड कर दी है, उसके बाद देखना क्या तमाशा होता है। इधर हम देखते हैं कि तभी वहां पर सेक्रेटरी आ जाता है और बताता है कि बहुत बुरा हुआ है। लू ग्रुप शेयर्स काफी तेजी से गिर रहे हैं क्योंकि यह सब वीडियो किसी ने ऑनलाइन अपलोड कर दी है। मिस्टर लू को एक से एक बड़ा सदमा मिलते जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह पूरा पागल हो गया है। डैड मिस्टर लू पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने मेरी पूरी इज्जत बर्बाद करके रख दी है। पहले तो तुमने अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा रिलेशन बना लिया है, और दूसरी चीज तुमने मेरे लू ग्रुप को ऐसी कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया है जिसे मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, अगर कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो तुम लू ग्रुप में रहने के लायक नहीं रहोगे और तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। मिस्टर लू यहाँ पर सोचने लगता है कि यह सारी बातें मिंग को पता चली होंगी तो वह तो काफी ज्यादा गुस्सा होगी और वह उसे ढूंढने के लिए भागते हुए घर आता है। जहाँ पर वह देखता है कि कोई भी नहीं होता है, वह बहुत ज्यादा डरने लगता है। तभी उसे एक जगह मिंग दिखती है और कहती है कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी ना गई हूँ। लेकिन वह बस उसका हेलुसिनेशन था। वह अपने सेक्रेटरी को जल्दी से कॉल करता है और कहता है, पता लगाओ मिंग आखिर कहाँ गई है। बाद में हम देखते हैं कि वह मिंग के सारे एल्बम को देख रहा था और उसे काफी मिस कर रहा था। उसे एल्बम देखकर रियलाइज होता है कि मिंग कितनी ज्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन उसने बस मिस्टर लू के साथ रहने के लिए अपने बहुत सारे सपने छोड़ दिए थे। उसे ड्रम प्ले करना अच्छा लगता था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया था मिस्टर लू के लिए, क्योंकि मिस्टर लू को यह सारी चीजें पसंद नहीं थीं। वह बस एक नॉर्मल वॉइस चाहता था। यहाँ तक कि उसे कार रेसिंग करना भी पसंद था, लेकिन उसने यह सब भी छोड़ दिया था। फिर वह उसका नोट पढ़ता है जहाँ पर उसने लिखा था, मैं मिस्टर लू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मैरिज करें, फिर हमारा एक छोटा सा बेबी हो और मैं और मिस्टर लू उसे साथ में बड़ा करेंगे। ये सारी चीजें पढ़कर वह और ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है मिंग को चीट करके, और मिंग अब उससे दूर चली गई है। तभी उसके पास सेक्रेटरी का कॉल आता है। वह बताता है कि लू ग्रुप शेयर्स काफी तेजी से गिर रहे हैं, हम उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर लू सोचता है कि मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में हूँ और मुझे सिर्फ मिंग ही बचा सकती है। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी तो हम पहले जैसा रहने लगेंगे। फिर हम देखते हैं कि वह कंपनी आता है तो वहाँ पर सेक्रेटरी बताता है कि हमें मिस मिंग के बारे में पता चल गया है और वह अब्रॉड नहीं गई है, बस उन्होंने टिकट इसलिए कराई थी क्योंकि हमें गुमराह करने के लिए। और फिर वह मिस मिंग का एड्रेस बता देता है। इधर मिंग को देखते हैं जो कि फिर से अपने पैशन को फॉलो कर रही थी और वह ड्रम बजा रही थी, जहाँ पर काफी लोग भी थे। जब मिस्टर लू आता है और उसे देखता है तो वह सोचता है कि अब मिंग अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा खुश होने लगी है। मुझसे दूर होकर भी वह यहाँ पर काफी अच्छी दिख रही है। जब मिंग अपना शो खत्म करती है तो सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं क्योंकि उसने सच में काफी अच्छा बजाया होता है। वह जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू को भी देख लेती है और सोचती है, ये मेरा पीछा करना पता नहीं कब बंद करेगा। मिस्टर लू उसे रोकने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, पर मिंग उसे दूर रहने को कहती है और बोलती है, कौन सा घर? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी हैं।
मिस्टर लू कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। रोंग ने मुझे फंसा लिया था और चालें मेरे खिलाफ चली हैं। मिंग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कब तक यहाँ पर अच्छा बनकर दिखाने वाले हो। अभी तुम्हें ये बातें बोलते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है। तुमने एक साथ 2 विमेन को प्रेग्नेंट कर दिया था और फिर भी खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर लू को समझ में नहीं आता कि यह क्या बोल रही है, इसीलिए वह पूछने लगता है कि तुम किन 2 विमेन की बात कर रही हो। मिंग कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज दोबारा से मुझे परेशान करना बंद कर दो। मिस्टर लू अभी भी उसे जाने देने के लिए रेडी नहीं था। तभी पीछे से मिस्टर मो आता है और कहने लगता है कि अब प्लीज मेरी वाइफ को परेशान करना बंद करो, जिसे सुनकर मिस्टर लू हैरान होता है कि यह क्या बोल रहा है। मिंग कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम तो रोंग से मैरिज करने वाले थे ना, तो फिर मुझसे कैसे मैरिज कर सकते हो, इसलिए मैंने किसी और से मैरिज कर लिया। वह बोलने लगता है कि हमारे दूर हुए अभी काफी टाइम भी नहीं हुआ है और तुम किसी और के साथ कैसे रह सकती हो। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो ना, यह सभी लोग तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। मिंग कहती है जाकर हॉस्पिटल में सबसे पहले अपने माइंड का चेक कराओ और हाँ, दोबारा से इधर आसपास घूमने की कोशिश भी मत करना। मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू उसके पीछे जाने लगता है, पर मिस्टर मो उसे वार्निंग देता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया। मेरी वाइफ ने तुमसे क्या कहा? उसने कहा है कि वह अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती है तो वह इंसान तुम हो, इसलिए दोबारा से मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश मत करना, और चला जाता है। मिस्टर लू यहाँ पर बस यही सोच रहा था कि तुम किस चाइल्ड के बारे में बात कर रही थी, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पर नीचे गिरा देते हैं। इधर यह सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरे ब्रदर हैं मिस्टर मो। वह कहता है कि हेलो, मेरा नाम मिस्टर मो है और मैं आपको काफी दिनों बाद देख रहा हूँ। वह भी उसे हेलो करती है और बोलती है कि सॉरी, मैंने आपको अचानक परेशानी में डाल दिया। मिस्टर मो बोलता है कि कोई बात नहीं, आपके साथ काम करना तो मुझे काफी अच्छा लगा। उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हें पता है ये कौन है, तुम जो फेवरेट टीचर ड्रम प्ले करते थे उनकी स्टूडेंट बनना चाहती थी ना, ये भी उनके पहले स्टूडेंट रह चुके हैं और इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है। मिंग तो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि सच में क्या आप उनके स्टूडेंट थे? तो उसकी फ्रेंड उनका नाम नहीं बता पाती। तो मिस्टर मो बताता है उनके टीचर का नाम था स्टीव मिंग। उससे पूछने लगती है कि क्या सच में आप उन्हें जानते हैं? तो वह कहता है कि हाँ, और मैंने सुना था हाल ही में टीचर अपने लिए न्यू स्टूडेंट खोज रहे हैं, तो मैं वहाँ पर तुम्हारा नाम सजेस्ट कर सकता हूँ। मिंग खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। मिस्टर मो कहता है कि फिर तुम हमारे घर पर ही क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती हो? वहाँ से तुम टीचर के घर पर जाने में काफी इजी फील करोगी, क्योंकि टीचर के घर से हमारा घर काफी नजदीक है। मिंग सोचने लगती है तो उसकी फ्रेंड भी कहती है कि तुम इतना मत सोचो, हम वहाँ पर अकेले रहते हैं, हमारे मॉम डैड अब्रॉड ही रहते हैं, तो तुम हमारे साथ आराम से रह सकती हो। वैसे हमें बार बार मिलना भी नहीं पड़ेगा और मैं चाहती हूँ तुम हमारे साथ रहो। मिस्टर मो कहता है कि मैंने देखा था अभी मिस्टर लू कैसे बिहेव कर रहा था, वह तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, तो यह भी तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हम लोगों के साथ रहो, जिससे तुम्हें सेफ फील होगा। मिंग फिर मान जाती है तो वह सभी काफी खुश होते हैं। इधर मिस्टर लू को हॉस्पिटल में होश आता है तो वह सोचता है फिर से मिंग से मिलने जाने का, और वह उसका एड्रेस फाइंड करते हुए उसके प्लेस पर भी आ जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने के लिए। और जब वह देखता है कि मिंग किसी और के साथ में काफी खुश है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी आवाज अंदर भी सुनाई देती है। तो मिंग कहती है बाहर कौन है? मिस्टर मो कहता है कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं देख कर आता हूँ। जब बाहर आता है तो वहाँ पर मिस्टर लू होता है, जिसे देखकर वह कहता है कि क्या तुम ही लू ग्रुप के सीईओ हो? मिस्टर लू कहता है तो तुमने मेरे बारे में जांच भी कराई है? मिस्टर मो कहता है क्योंकि मुझे मिंग की हेल्प करनी थी, मुझे तुम्हारे बारे में सब चीजें पता हैं, और हाँ, जो तुम्हारे वेडिंग में गिफ्ट भेजा गया था वह मेरी तरफ से ही था। तुम्हें कैसा लगा? मिस्टर लू बोलता है कि तुम चाहे मुझे जितना धमकाना है धमका लो, लेकिन अंदर जो वुमन है वह मेरी ही है। मिस्टर मो कहता है कि अंदर जो वुमन है वह तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है, और तुम यह भूल गए हो कि तुम रोंग से मैरिज कर चुके हो, इसलिए अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म होगी तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, और चला जाता है। तभी मिस्टर लू के पास कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वह हॉस्पिटल में आया था, जहाँ पर डॉक्टर उसे वही रिपोर्ट दिखाते हैं जब मिंग प्रेग्नेंट थी। मिस्टर लू को ट्रस्ट नहीं होता है कि अगर मिंग प्रेग्नेंट थी तो वह जरूर मुझे बताती। वह हमेशा से चाहती थी कि हमारा एक चाइल्ड हो,
डॉक्टर कहते हैं कि वह आपको कैसे बताती, उनका चाइल्ड बच नहीं पाया था। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी कि उनका हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है और इस चाइल्ड को रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इस चाइल्ड को रखना चाहती हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर पाए। तो मिस्टर लू यहाँ पर याद करता है कि उसी दिन मिंग हॉस्पिटल मिलने आई थी, लेकिन रॉन्ग की वजह से मैं मिल नहीं पाया था। उसने जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की थी। डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद कंसीव किया था, जिस वजह से थोड़ी सी भी लापरवाही उनका मिसकैरेज कर सकती थी, और जब उन्हें लात से बेली पर मारा गया तो उनका अबॉर्शन हो गया। मिस्टर लू ये सुनकर हिल जाता है और डॉक्टर से पूछने लगता है कि आप पूरी बातें मुझे एक्सप्लेन कीजिए। मिस्टर लू को तो सारी सच्चाई पता चल गई थी और उसे अच्छे से पता था कि उस दिन रॉन्ग ने ही मिंग को गुंडों से पिटवाया था, इसलिए वह रॉन्ग को किडनैप करके बुलवाता है। रॉन्ग की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वह सोचती है कि उसे किसी और ने किडनैप करवाया था और मिस्टर लू बचाने आया है, तो जल्दी से खुश होकर बोलने लगती है, मुझे पता था तुम ज़रूर मुझसे मिलने आओगे। इधर हम मिंग को देखते हैं जिसकी कंडीशन ख़राब होती है और उसके साथ मिस्टर मो होता है। वह उसे गर्म पानी पीने के लिए बोलता है और कहता है कि इससे तुम्हारी कंडीशन ठीक हो जाएगी। मिंग उसका थैंक यू करती है कि मैं हर बार तुम्हें परेशान करती रहती हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद करने आ जाते हो। मिस्टर मो कहता है कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, न कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं और अनजान नहीं हैं, और बताता है कि मैं तुम्हें हाई स्कूल से ही पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें ड्रम बजाते हुए सुना था तो मुझे वह काफ़ी अच्छा लगा था और मैं ऑलरेडी एक ड्रम प्लेयर था, लेकिन उस दिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख नहीं पाया था। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम मिंग है और तुम मेरी सिस्टर की एक अच्छी फ्रेंड थी। फिर मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपना कन्फेशन ग्रेजुएशन के बाद बताऊंगा और मैं स्टडी में काफ़ी बिजी रहने लगा था, लेकिन ग्रेजुएशन वाले दिन जब मैं तुम्हें प्रपोज करने आ रहा था तभी मिस्टर लू ने तुम्हें पहले कंफ्यूज कर दिया था अपने लव से, तो मैं पीछे हट गया था। फिर मुझे तुम्हारे मैरिज के बारे में पता चला तो उस दिन ऐसा लगा जैसे हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं है, लेकिन देखो अचानक से तुम दोनों की वेडिंग कैंसिल हो गई और तुम्हें उसके चीट करने के बारे में पता चला, तो इससे मेरे अंदर भी एक उम्मीद आ गई है। मैं तुम्हें ये सारी चीज़ों के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी देर कर दी थी जिस वजह से तुम मेरे हाथों से चली गई थी और मैं अब यह गलती दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। मिंग कहती है कि मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी एक खराब रिलेशनशिप से अभी अभी बाहर आई हूँ, तो मैं तुम्हें कमिटमेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि शायद मैं थोड़ा टाइम ले लूँ। वह बोलता है कि मुझे पता है तुमने बहुत सारी ख़राब चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। उस घटिया पर्सन की वजह से काश मैंने अपने लव को तुम्हें पहले कन्फेस कर दिया होता। खैर, जो हो गया सो हो गया, पर अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मिंग प्यार से उसके गाल पर किस करती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। वह हैरान हो जाता है तो वह बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, जिससे वह काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम मुझे हाँ बोल रही हो, और उसे हग कर लेता है। मिंग उसे कहती है कि छोड़ो, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वह जल्दी से दूर हटता है और कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, पर कोई नहीं, तुमने हाँ बोल दिया है। अब मैं पूरी ज़िंदगी वेट करने के लिए रेडी हूँ। हम दोनों के मैरिज के लिए मुझे पता है तुम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहती हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं अब से किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। तभी वहाँ पर उनका सेक्रेटरी आता है और बताता है कि बहुत बुरा हो गया है। हॉस्पिटल में मिस्टर लू छत पर चढ़ गए हैं और वहाँ से जंप करने की धमकी दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मुझे मिस मिंग से मिलना है, अगर वह नहीं आएंगी तो कुछ भी बुरा हो सकता है। इधर मिस्टर लू को देखते हैं जो कि छत पर चढ़ गया था और वह पैसों को ऐसे फेंक रहा था जैसे उनकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। उसकी लाइफ में उसका सेक्रेटरी उसे समझा रहा होता है कि बॉस, आप ये क्या बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहे हैं, अभी भी लू ग्रुप आपके हाथ में है, हम सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। पर मिस्टर लू कहता है कि मुझसे सब चीज़ें छिन गई हैं, तो मैं लगता है कि लू ग्रुप को लेकर क्या करूँगा। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाती है और मिस्टर लू को देखकर कहती है कि यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उसे देखकर मिस्टर लू खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर आ गई ना, मुझे पता था कि तुम कभी भी मुझे कुछ होने नहीं दोगी, और वह उससे माफ़ी मांगने लगता है
और साथ में फिर से साथ रहने के लिए बोलता है कि मुझे सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स रोंग को पकड़कर ले आते हैं, जिसे देखकर मिस्टर लू पूछता है कि यह यहाँ पर क्या कर रही है। मिस्टर मो कहता है कि अगर मैं इसे न बचाता तो तुम तो कब का इसे रास्ते से हटा देते। मिस्टर लू कहता है कि तुमने सब चीज़ें खराब कर दी हैं। मैंने इस कुतिया को अच्छी जगह ठिकाने लगाया था। और वह मिंग से कहता है कि देखो ये कैसे तुम्हें धोखा दे रहा है। तुमसे बदला लेने के लिए मैंने रोंग को अच्छे से सबक सिखाया था, लेकिन इसने उसे छुड़ा लिया, तुम्हारे सामने सही सलामत बुला लाया है। क्या फिर भी तुम इस ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहोगी? मैं बता रहा हूँ, जो तुमसे प्यार करता है वह मैं ही हूँ। मिंग कहती है कि क्या मजाक है, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। और हाँ, ये मत समझना कि मुझे तुम दोनों की बेड की पिक्चर्स नहीं पता हैं। मैं उन्हें जल्दी मीडिया में फैला दूंगी, जिससे तुम दोनों की इज्जत बिल्कुल मिट्टी में चली जाएगी और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। यही तुम दोनों की सजा होगी। मिस्टर लू रोते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तभी उसे बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं और वह बोलती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू चिल्लाता रह जाता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं खुद को मार डालूंगा। बाद में हम देखते हैं कि वह हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर उसे होश आता है तो वह खुद को देखता है और वहाँ पर मिंग भी होती है। तो खुश हो जाता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं गई ना, मुझे पता है तुम मुझे एक चांस ज़रूर दोगी। हालांकि मेरी माफ़ी मांगने का तरीका गलत था, मैं इसलिए तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और हम एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। मिंग बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगी? तुम्हें पता भी है मैं इस बात को कैसे भूल जाऊं कि तुमने मेरे चाइल्ड को मेरी आंखों के सामने मार डाला है। वह कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। मिंग कहती है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, बस मेरे सामने प्यार करने का ड्रामा करते आए हो। वह बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता आया हूँ। पर वह मना कर देती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर ये बताने आई थी कि तुम दोबारा से मुझे परेशान करना बंद कर दो और हम लोग अपनी अलग लाइफ स्टार्ट करते हैं। वह वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर लू रोते हुए बोलने लगता है कि मैं कैसे अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगा, मैं अभी भी अपने पास्ट में ही फंसा हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से दोबारा मिल जाएं? इधर वह बाहर आती है तो उसका वेट मिस्टर मो कर रहा था। पूछता है कि क्या हुआ? वह बोलती है कि कुछ नहीं, चलो हम चलते हैं। उसका हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। फिर हम दोनों का मैरिज सीन देखते हैं। उनकी वेडिंग बहुत ही धूमधाम से हो रही थी, साथ में उन दोनों के फैमिली वाले भी थे और उसकी फ्रेंड भी। मिस्टर मो कहता है कि फाइनली मैं जिसे स्कूल टाइम से ही पसंद करता था, आज उससे मेरी मैरिज हो रही है और मैं फ्यूचर में मिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगा। सभी खुश होते हैं और उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर वह दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।